चलो बेटा, आज क्या स्टार्ट करेंगे? आज सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट। ओके बेटा। Try to finish this in maximum 2 classes. एक मिनट बेटा, तुम्हारा आवाज कम आ रहा है, मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ, ठीक है? अब बोलो बेटा। हेलो। हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ, आज सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। we'll try कि 2 क्लासेस में ही खत्म हो जाए because you're saying it's easier than one concept also. ओके बेटा। सॉलिड स्टेट बोलो बेटा। Yeah. कुछ इसमें पूछना है? No, sir, just the whole chapter in general. होल चैप्टर आपको पढ़ना है ना? Yeah. ठीक है। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है बेटा? सॉलिड स्टेट ठीक है। तो जो छोटी छोटी बच्चों की बात है वो तो आपको मालूम ही होगी कि इनकी वॉल्यूम Yeah. फिक्स्ड होती है, ठीक है? हाँ. हाँ, और वॉल्यूम फिक्स्ड होती है और क्या, शेप फिक्स्ड होती है। पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं। यस। Yes, sir. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स Strong होती है. स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। इसके बाद हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो सॉलिड स्टेट होता है ना बेटा, तो एक्चुअली इसके अंदर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इस तरह का अंदर में एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है बेटा। Okay. हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं लैटिस। Okay. ओके। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो भी कोई सॉलिड होता है बेटा, तो सॉलिड के अंदर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये अंदर में इस तरह का एक नेटवर्क होता है जिसको हम लोग लैटिस कहते हैं। ओके बेटा। Yes, sir. कैसा होता है लैटिस? 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? 3 dimensional. 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। और इसमें अगर हम किसी एक रीजन को देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें समझना पड़ता है इस पर्टिकुलर प्लेस को। ओके, हम लोग देखो बेटा, तो ये जो प्रॉपर प्लेस है इसी को कहते हैं बेटा यूनिट सेल। Okay. इसको यूनिट सेल बोलते हैं। Yes, sir. तो कोई पूछे कि यूनिट सेल क्या होता है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस, ओके बेटा, विच इज Yes, sir. repeated again and again to build up what? Lattice. The lattice. ओके बेटा। Yes. हाँ, sir. इसी को कहते हैं हम लोग यूनिट सेल। Yes, sir. और इसको अगर हम इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें तो बोलेंगे सॉलिड के अंदर लैटिस होता है और लैटिस बहुत सारे यूनिट सेल से बना होता है। Yes, sir. बहुत सारे यूनिट सेल मिलके लैटिस बनाते हैं और लैटिस से क्या बनता है? सॉलिड स्टेट। Yes. ओके। तो अगर हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम लैटिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी हम सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हाँ. और अगर हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी हम सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हाँ, sir. ओके। और यूनिट सेल क्या है? तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसको आप बार बार रिपीट करके लैटिस बनाते हो और लैटिस से सॉलिड स्टेट बनता है। Yes, sir. ओके बेटा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल को देखिए,
अब इस टॉपिक के अंदर यूनिट सेल वर्ड आ गया कि नहीं बेटा? हाँ सर। तो यूनिट सेल आ गया मतलब हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? हाँ। पढ़ रहे हैं। तो ये देखो, एक यूनिट सेल को कहते हैं कि हम, ठीक है, एक यूनिट सेल को बताने के लिए हम 3 साइड्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा। हाँ। 3 साइड्स A B C, राइट, यस सर। और 3 एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। और भी कुछ कर सकते थे लेकिन अभी तक हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में क्या होगा मालूम नहीं। यस सर। अभी तक हम एक यूनिट सेल को, क्यों यूनिट सेल को इतना अच्छा से रिप्रेजेंटेशन करेंगे? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट। ओके। तो हमको सॉलिड स्टेट पढ़ना है, तो सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए हमें यूनिट सेल के बारे में पढ़ना होगा। हाँ सर। ओके बेटा? यस सर। हेलो। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो 3 साइड्स, इसमें कौन कौन सी 3 साइड्स है भाई? तो ये देखो, एक साइड ये हो गई जिसको हम ए बोल दें, एक साइड ये हो गई जिसको हम बी बोल दें, और एक साइड ये हो गई जिसको हम सी बोल दें। यस सर। और एंगल की अगर हम बात करें तो ये एक एंगल हो गया अल्फा, ठीक है, ये एक एंगल हो गया जिसको हम बीटा बोल सकते हैं, और ये एक एंगल हो गया जिसको हम गामा बोल सकते हैं। यस सर। तो 3 एंगल्स और 3 साइड्स किसी Yes. यूनिट सेल का हम जब बता देते हैं तो लगभग हम उस यूनिट सेल के बारे में मैक्सिमम जानकारी, उसका आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं। Yes. ओके, तो इसी में जैसे एक यूनिट सेल है, फॉर एग्जांपल कोई बोले क्यूबिक यूनिट सेल। अगर कोई क्यूबिक यूनिट सेल बोला है, इसका मतलब है कि उसका हमको कंडीशन बताना पड़ेगा बेटा। Okay. क्यूबिक यूनिट सेल का कंडीशन क्या है? तो हम कह सकते हैं ना कि अल्फा बीटा के बराबर होता है, बीटा गामा के बराबर होता है, और वो 90 डिग्री के बराबर होता है। Okay. ओके? Yes, sir. और उसमें हम बोल सकते हैं कि ए बी के बराबर होता है, बी सी के बराबर होता है। Yes, sir. तो ये किसका कंडीशन है बेटा? Cubic unit, sir. क्यूबिक यूनिट सेल, राइट बेटा? Yes, sir. तो उसी तरह से आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, मतलब बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं, राइट? Yes. ठीक है, तो ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, है ना? Okay. देख लोगे कि मैं ही बता दूं? एक बार बता दीजिए, बस मैं पढ़ लूंगी। ओके, राइट।
ये देखो बेटा, यस सर। दिख रहा है बेटा? हाँ सर। तो देखो क्यूबिक में क्या किया हुआ है, क्यूबिक में, A is equal to B is equal to C। हाँ तो वही मैंने बताया था बेटा। हाँ। तो ये जो 7 सिस्टम है ये आपको याद होना चाहिए बेटा। क्यूबिक के अंदर ये कंडीशन है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, राइट? ओके। यस सर। ना, और एंगल के हिसाब से देखा जाए तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। यस। अभी इसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके? यस सर। टेट्रागोनल में क्या होगा बेटा? A is equal to B but B is not equal to C। सी, लेकिन इसमें एंगल फिर 90 डिग्री के बराबर है। हाँ। ठीक है, तो अगर ये कोई क्यूब है इस तरह से, ठीक है बेटा, तो ये टेट्रागोनल कैसा होगा मालूम है? टेट्रागोनल होगा कुछ इस तरह का, थोड़ा चीज होगा बेटा इस तरह का, जिसका एक साइड थोड़ा सा बड़ा हुआ रहेगा, ठीक है बेटा? Yes। जैसे कप, हाँ, कप सिरप का जो डब्बा नहीं होता है, पैकेट हाँ। कप सिरप का, तो उसमें हाँ। देखो ये, हाँ, ये चीज और ये चीज A B के बराबर होगा, लेकिन ये जो C है उसके बराबर नहीं होगा। Yes sir, got it। ओके बेटा? हाँ सर। और क्यूबिक कैसा था, तो मान लेते कोई छोटा डब्बा सब नहीं होता है जिसका सब साइड सेम है, हाँ ठीक है? हाँ हाँ सर। हाँ, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हाँ ये, हाँ, कंडीशन आपको, ये 7 सिस्टम के कंडीशन आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे ट्राइगोनल बोलो या रोम्बोहेड्रल बोलो, उसमें साइड सब सेम है लेकिन एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ओके। और सब एंगल एक दूसरे से बराबर है लेकिन 90 डिग्री नहीं है उन। यस सर। उसी तरह से ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी साइड बराबर नहीं है बेटा, यस सर। लेकिन एंगल सब 90 डिग्री के बराबर है। ओके। ये कौन सा, कोई डब्बा इसका बता सकते हो बेटा? मैच बॉक्स। हाँ। मैच बॉक्स को अगर आप देखोगे तो देखना उसका Yes। कोई साइड किसी से बराबर नहीं है। हाँ। यस सर, गॉट। उसी तरह से मोनोक्लिनिक में क्या होगा, तो कोई भी साइड बराबर नहीं है और उसमें दो एंगल 90 डिग्री के बराबर है और एक 90 डिग्री के बराबर नहीं है। यस सर। और ट्राई क्लिनिक में ना तो कोई किसी से बराबर है और ना ही 90 डिग्री एंगल में, ओके सर। और कोई साइड भी सेम नहीं है। यस। उसी तरह से हेक्सागोनल में दो साइड बराबर है और दो एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ओके बेटा? यस सर, गॉट। और एक 120 डिग्री के बराबर है, ठीक है? यस। एक एंगल, राइट? हाँ। ओके बेटा? यस सर। तो ये आपको थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैंने कहा था कि ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसको थोड़ा आप Okay। समय दे करके एक एक चीज को याद कर लीजिए। ओके बेटा? यस सर। पहले आप देख लीजिए किसमें बराबर और 90 डिग्री के हैं, फिर उसमें से एक एक को काटते जाइए किसमें बराबर नहीं है। जैसे एक क्यूबिक याद हो जाएगा बड़े आराम से, और एक Yes। याद हो जाएगा ट्राई क्लिनिक। यस सर। ट्राई क्लिनिक को याद कर लेना। इसमें Yes, sir। हाँ, इसमें सब बराबर है और इसमें कोई बराबर नहीं है। हाँ सर। तो 7 सिस्टम में दो सिस्टम आराम से याद हो जाएगा। हाँ। किसमें बराबर है बताओ? क्यूबिक में। हाँ। और किसमें 90 डिग्री के बराबर है? क्यूबिक में। हाँ सर। लेकिन ट्राई क्लिनिक में कोई भी चीज बराबर नहीं है। यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, तो 7 में दो समझ में आ गया, और बचा 5। उस 5 में भी थोड़ा इजीली वे से याद करने की कोशिश करो। जैसे रोम्बोहेड्रल में पूरा साइड्स बराबर है लेकिन उसमें, हाँ, सब एंगल तो बराबर है लेकिन कोई 90 डिग्री के बराबर नहीं है। यस सर, अंडरस्टूड दिस। हाँ, तो ये आप अब दिमाग लगा के इसको याद करते जाइए। ओके?
हाँ राइट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल टाइटली पैक है या लूजली पैक है? टाइटली। ये पार्टिकल सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है और सॉलिड में आपको मालूम है कि लैटिस होता है बेटा। यस सर। तो ये पार्टिकल्स एग्जैक्टली कहाँ पर है? तो लैटिस में है। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, लैटिस में भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा? यूनिट सेल। यस सर। इसका मतलब ये पार्टिकल इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है। हाँ ठीक है, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल्स on the basis of position of the particle, right? position of the particles Yes sir. in the unit cell। Yes तो अब हमें पहले तो पोजीशन मालूम होना चाहिए, टाइप्स ऑफ पोजीशंस इन ए यूनिट सेल। टाइप ऑफ पोजीशन, क्या क्या पोजीशन हो सकता है? या पोजीशन बोलो या पार्ट्स बोलो बेटा, पार्ट्स ऑफ यूनिट सेल, राइट। yes sir. तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यूनिट सेल में? तो हम We have बता सकते हैं कि corners, edges, center. इस प्लेस को कहते हैं कॉर्नर, और yes sir, this is what I. इसको कहते हैं एज। Yes sir. दो कॉर्नर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको एज कहते हैं। Yes sir. अच्छा, और साइंस की एक्टिविटीज है। ठीक है, जो एरिया कवर होता है एजेस के बीच में उसको हम फेस कहते हैं बेटा, राइट। हेलो, यस सर। फेस कहेंगे। अच्छा, ये जो पूरा अंदर में जो जगह है बेटा, पूरा हर फेस के बीच वाला जो जगह है उसको कहते हैं बॉडी। यस सर। और फेस के बीचों बीच जो लाइन पार हो रहा है उसको हम कहते हैं बॉडी डायगोनल। यस सर। और जो बॉडी के अंदर एक डायगोनल पार हो रहा है बेटा उसको क्या कहेंगे? बॉडी डायगोनल। उसको बॉडी डायगोनल कहेंगे, राइट। यस सर। So isn't the previous one face diagonal? You've written body diagonal. डिफरेंस है ना, देखो पहले फेस, वाला। ये हाँ, ये जो फेस है बेटा, फेस के बीच में जो क्रॉस कर रहा है उसको कहेंगे फेस डायगोनल। Yeah, but you've labeled it as body diagonal. हाँ, और जो बॉडी, इसका मतलब बॉडी आप अच्छा समझना होगा, बॉडी क्या होता है? वो प्लेस जो हर पूरे फेस को बीच में है, फेस के बीच में। Yes sir, that I understood, but for face diagonal you've labeled it as body diagonal. अच्छा, ये वाला Yeah, that's आगे it. बेटा। हाँ sir, then I understood. ओके, राइट। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए बेटा, तो इस हाँ। पार्ट्स को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, हाँ। और एक चीज याद रखना है कि अगर कोई, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल्स कॉर्नर में है हाँ। तो हमको देखने में वो एक लगेगा, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा इस यूनिट सेल के लिए वो 1/8 होगा बेटा। ओके। क्यों? क्योंकि आपको तो मालूम है कि यूनिट सेल, हाँ, अगल बगल फिर यूनिट सेल है ना बहुत सारे। हाँ। देखो यहाँ भी यूनिट सेल है, तो ये जो पार्टिकल है वो इस यूनिट सेल का भी है, इसका भी है, इसके नीचे जो है उसका भी है। ठीक है बेटा, हाँ सर। कुछ पीछे भी है। तो इस तरह से
एक्चुअली जो कॉर्नर्स में जो एटम्स होते हैं इस तरह के क्यूबॉइड वाले यूनिट सेल में, हाँ, तो वो 8 यूनिट सेल से अटैच होते हैं अकेले। हाँ, तो एक के लिए कितना होगा बताओ? 1/8। एक मिनट बेटे, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ जी बोलिए मैम। हेलो बेटा, हेलो। यस सर। हाँ बेटा, कॉर्नर में अगर पार्टिकल्स रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन बोलो। 1/8 1/8 क्यों बोलो तो? because there are 8 corners. It's shared in. It's connected to 8 other corners. हाँ, 8 अदर यूनिट सेल। Yes. श्योर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। एक्चुअल में हम लोग ये जो ऐसा
गोल करके एक पार्टिकल दिखा देते हैं, ये गलत तरीका है बेटा। ओके, यस सर। हाँ एक्चुअली में हमको उतना ही पार्ट दिखाना चाहिए जितना ये इस यूनिट सेल के लिए। तो इसको पहले तो हम लोग को 8 भाग में बांटना पड़ेगा ना बेटा। हाँ सर। वो जो छोटा सा एक हिस्सा आएगा वही चीज दिखाना चाहिए हम लोग को यहाँ पर, राइट, इस तरह यस से। सर। हाँ सर, दिस आई हम लोग अंडरस्टूड। हाँ, मतलब क्या बोला जाए, स्टाइल में बर्बाद हो जाते ना, उसी टाइप का चीज है ये, राइट। यस सर। तो कौन इतना छोटा सा चीज इस तरह से कॉर्नर जैसा दिखाएगा, पूरा ही गोल बना दो और समझो कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। ओके सर। चलो, जो अगर पार्टिकल एज में रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, एज में जो रहेगा 1/4। 1/4 है ना। हाँ सर। ओके, जो बॉडी में रहेगा बेटा उसका भी कंप्लीट 1। कंप्लीट 1 रहेगा। बॉडी डायगोनल में, हाफ। बॉडी डायगोनल में जो रहेगा वो हाफ। बॉडी डायगोनल में, बॉडी डायगोनल में आई एम नॉट श्योर, इसका क्या होगा? 1 रहेगा। 1 ओनली। ओके। हाँ, चाहे सेंटर में रहो या कहीं भी रहो, है तो बॉडी में ना। हाँ, ट्रू, फाइन। ठीक है बेटा। हाँ सर। अच्छा, फेस में रहेगा तो फेस में 1/6। 1/2। ओके। फेस में 1/2 बेटा। ओके, ओके। ठीक है बेटा। यस सर। क्योंकि फेस में तो बगल में एक और यूनिट सेल रहेगा, हाँ। ठीक है, तो वो उसका फेस से अटैच रहेगा ना बेटा। यस सर। इसलिए फेस केवल दो जन से अटैच होता है, एक इसका और एक इसका, राइट। यस सर। तो बॉडी में 1, एज में 1, बॉडी का सेंटर में रहे या डायगोनल में रहे, और एज में है तो 1/4, कॉर्नर में तो 1/8, और फेस में है तो 1/2, राइट बेटा। यस सर। तो ये कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया। हाँ। चलो, ये सब यूनिट सेल का डायग्राम बनाओ बेटा, कौन कौन कैसा कैसा यूनिट सेल है देखो। Particles are present only at the corners. Particles is present at the corners and at the center of each face. Particles are present at the corners and in the body. ओके बेटा, सब में जेड निकालो बेटा, जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ एटम्स। So in the first case, they're only in the corners. हाँ, तो कितने Right? एटम्स? हाँ, 1/8। 1. ओके बेटा। Yes sir. लैटिस पॉइंट कितना है इसमें? लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट का मतलब पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कितने पोजीशन में, 8. नंबर ऑफ पोजीशन वेयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। 8. तो 8, लैटिस पॉइंट 8 है। और Z मतलब Yes नंबर sir. ऑफ एटम्स, Yes. एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, तो आंसर है 1। Yes sir. इसका लैटिस पॉइंट बोलो बेटा। तो इसमें क्या है, कॉर्नर्स में है इन द सेंटर ऑफ फेस। कॉर्नर में और सेंटर ऑफ ईच फेस। यस सर, 12 14 सर। 14 हो जाएगा। यस सर। और जेड वैल्यू बोलो बेटा, जेड वैल्यू 1 plus 1/4 into 6. ठीक यस है। सर, 4। हाँ सर। जो फेस में प्रेजेंट है वो लोग आधे हैं, हाँ। हाफ है, और जो कॉर्नर हाँ। में प्रेजेंट है वो 1/8 है। हाँ। ठीक है, तो टोटल एटम 4 हो जाएंगे। यस सर, गॉट इट। और बॉडी में, बॉडी का लैटिस पॉइंट बोलो बेटा। 9। और लैटिस पॉइंट हो गया 9। यस सर। और जेड वैल्यू जो 2. बॉडी के बीच में, वो तो किसी के साथ शेयरिंग नहीं 2. किया हुआ, हाँ, 2। और कॉर्नर के चलते 1। हाँ, आया बात 2। समझ में बेटा? हाँ सर।
अच्छा, इस यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे, कौन सा यूनिट सेल है ये? This is the primitive unit cell, right? Cubic unit cell. यूनिट सेल, Yes, sir. सिंपल यूनिट सेल, और उसका दूसरा नाम है प्रीमिटिव Unit cell. So the next one is the face unit cell. हाँ, Face centered. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, Yes, sir. And then body centered. और ये है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। Yes, sir. हैप्पी, Then there is also an end centered unit cell. बता रहा हूँ बेटा। हैप्पी, चियर या हैप्पी, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा हाँ. श्रेया? So the end centered unit cell. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। Yes, sir. Now, yeah. Particles are present at the corners, okay, Okay. okay, and okay, two alternate faces। Okay. So इसमें भी 2 ही हो जाएगा फिर से. हाँ, तो ये आधा है ना बेटा, आधा और Yeah. आधा, तो Into इसका 2 जेड, and then हाँ 1 by जेड वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1, 2. आधा आधा 1, तो जेड बराबर And 2 हो 1. जाएगा, और लेटिस पॉइंट हो Yeah. जाएगा 10। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Understood this. तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, आर का मतलब The side, the edge. रेडियस ऑफ स्फीयर, Yes, sir. डायामीटर, राइट। Yes, sir. रेडियस ऑफ स्फीयर का मतलब ये जो पार्टिकल जितने भी हम मान के चलते हैं, ये स्फीयर मान के चलते बेटा, एटम्स, तो उनका कुछ रेडियस होगा, ठीक है। तो इनके बीच रेडियस और ये जो एज लेंथ आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस देख रहे हो बेटा, इसी को ना ए कहते हैं। Yes, sir. ये जो सबसे शुरू में हम लोग बात किए थे ना कि क्यूबिक के अंदर ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एज लेंथ है ना लोग। तो एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर और डायामीटर में क्या रिलेशन है, तो आओ हम लोग बात करते हैं बेटा। एक टेबल बना लो बेटा इसका। ये है टाइप ऑफ यूनिट सेल, ये होगा A इक्वल टू, और ये R इक्वल टू, और ये D का मतलब 2R के बराबर होता है डायामीटर। Yes, sir. पहले किसके लिए बेटा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। Yes, sir. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
ओके बेटा, यस सर। ठीक से दिख रहा है ना? हाँ सर जी। थोड़ा रनिंग हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। सर। तो यहाँ पर a इक्वल टू 2r के बराबर होगा बेटा, r इक्वल टू a बाई 2 के बराबर होगा, और d इक्वल टू ठीक है बेटा a के बराबर होगा, यस सर। या 2r के बराबर होगा। a इक्वल टू 2√2r के बराबर होगा, r इक्वल टू a बाई 2√2 के बराबर होगा, और d इक्वल टू ठीक है 2r के बराबर होगा। ठीक है, अगर यस सर। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाई √2 आ जाएगा, है ना? यस सर। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 2 कट जाएगा। यस सर। a इज इक्वल टू 4r बाई √3, फिर r इज इक्वल टू a√3 बाई 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अनामिका, हेलो अनामिका, अनामिका, अनामिका। हेलो। हाँ बेटा, यस सर। तुम ना हाफ एन आवर के बाद एंट्री करो बेटा, ठीक है? ओके सर। हाँ, थोड़ा आज क्लास थोड़ा सा देर से स्टार्ट हुआ था बेटा। हाँ ओके सर। हाँ, आप रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो जस्ट हाफ एन आवर के बाद एंट्री करना। हाँ ओके सर, हाफ एन आवर के बाद एंट्री करूँ। ओके, राइट राइट। तो डी कितना के बराबर होगा बेटा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a√3 बाई आ जाएगा बेटा। हाँ सर। ओके, तो ये इक्वेशंस डाइजेस्ट कर लोगी या प्रूव करके दिखाएं बेटा? No, I remember that. श्योर? Yes sir. कैसे होगा बताओ तो? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इक्वल टू 2r के बराबर। A is the edge, right? हाँ, तो Clearly 2R. रुको दूसरा ग्रीन पेज लेते हैं ना। So can we quickly discuss the effects or the defect before ending today's class? क्या बेटा? आज की क्लास खत्म होने से पहले हम डिफेक्ट्स भी कर लेंगे एक बार। देख लो, डिपेंड करता है कैसा हम लोग स्पीड पकड़ते हैं। Because the defects is one of the last thing.
कितना बजे स्टार्ट किए थे बेटा आज हम लोग क्लास? 7:30। देखो बेटा, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जैसे ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो हम लोग जो ऐसा लिखते हैं ना बेटा कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, ये हाँ ये डायग्राम 100% सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोग पार्टिकल के बीच में गैप्स ज्यादा दिखा दिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। पार्टिकल्स में तो शुरू में ही बताए थे कि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। यस। तो एक्चुअल में डायग्राम ऐसा है बेटा, हम लोग थोड़ा गलत टाइप से, थोड़ा स्टाइल में हम लोग गलत डायग्राम बना देते हैं। ओरिजिनल डायग्राम ऐसा है बेटा। ओके सर, समझ में आया बेटा? हाँ सर। लेकिन ऐसा डायग्राम बनाने से बताओ छोटे छोटे बच्चे लोग को समझ में नहीं आएगा ना हो क्या रहा है करके, इसीलिए हम लोग ऐसा दिखा देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। एक्चुअल में ये है करेक्ट। तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक ये एज लेंथ है कि नहीं बेटा? हाँ सर। तो ये आर है, ये भी आर है। या तो एज लेंथ देखो, एज लेंथ यहाँ से यहाँ तक ही तो एज लेंथ है ना। यस सर, इज ऐसा नहीं लग रहा है कि एज लेंथ जो है वो 2r के बराबर है बेटा? यस सर। वही चीज उस डायग्राम में हम चार्ट में दिखाए थे। ठीक है बेटा? ओके सर। नेक्स्ट हो जाएगा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होता है? पार्टिकल्स आर ओके, शुरू में हम लोग बोलेंगे पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर, लेकिन इतना ही बड़ा पार्टिकल ले करके ये जो बीच में जो जगह है बेटा, इसमें अगर हम जबरदस्ती घुसाएंगे तो कैसा हो जाएगा बताओ तो? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला जो गैप्स है भाई ये बढ़ जाएगा बेटा? हाँ ये वाला पार्टिकल जो बिल्कुल इसी साइज का है, लेकिन यहाँ पर जो जगह खाली है उसमें अगर हम जबरदस्ती प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा? तो देखो ऐसा, ये बीच में आ गया तो ये ऐसा लग रहा ना, थोड़ा सा फैल गया। हाँ सर। तो अब यहाँ पर जो एज लेंथ है उसको अगर हम 2r लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं बेटा? क्योंकि r तो यहीं तक था बस, और यहीं तक था, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ गया कि नहीं बेटा? यस सर। तो सवाल है कि ये कितने के बराबर होगा? तो फेस सेंटर्ड में a 2r के बराबर नहीं होगा। तो सवाल है अगर 2r के बराबर नहीं होगा तो कितना होगा? तो होगा देखो हम लोग ऐसा ड्राइंग कर लेंगे, ये a है बेटा, ये भी a है, राइट? तो यहाँ से जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर बेटा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं AC, ये जो AC है बेटा, AC फेस काला, तो ये R है, यहाँ तक R है, यहाँ तक R है, फिर यहाँ भी R है बेटा। यस। तो AC को हम 4R लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4R स्क्वायर लिख सकते हैं, और AB को हम A स्क्वायर लिख सकते हैं। यस। BC को भी A स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। तो इसको हम अगर ओपन करें तो 16R स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको और इसको जोड़ दे तो 2A स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको काट दे तो 8R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट ओवर 8R स्क्वायर इज इक्वल टू A लिख सकते हैं। यस। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2√2 R और R इज इक्वल टू A। यस सर। तो यही लिखा हुआ था ना, A इज इक्वल टू 2√2R।
Yes, sir. देखो कहाँ पर लिखा हुआ था, ये देखो a = 2√2r। ओके बेटा, Yes, sir. उसी तरह से बॉडी सेंटर में भी हो जाएगा बेटा, हाँ sir. a = 4r/√3। ओके Yes, sir. चलो, तो ये एक चीज हो गया बेटा। तो ये फार्मूला हाँ. सब आपको याद रखना। ओके, Okay. इसको भी प्रूव करें क्या बेटा? No, sir, not required. ओके राइट। तो जल्दी से पैकिंग एफिशिएंसी निकालो बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं बेटा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बेटा। ओके, Okay. एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। Yes, sir. ठीक है, हाँ. इनटू 100। तो ये Okay, sir. पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकल जाएगा। Yes, sir. चलो निकालो सिंपल यूनिट सेल का और फेस सेंटर्ड का और बॉडी सेंटर्ड का, जल्दी से निकालो। So 4 into 4/3. So I'm getting यूनिट 74%. सेल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? a³ 4/3 pi r square. हाँ. ठीक है बेटा। हाँ sir. और सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स कितने होते हैं? 8. 1 होते हैं बेटा, 1। Yes, sir. With पार्टिकल number of था ना, z particles, = 1। number of these particles are 8, but number of 1 atoms ना are ना, 1. वो पार्टिकल नहीं तो टुकड़े थे छोटे छोटे, 8 जगह पर बिखरे हुए थे। So what do we call them? Just points. लैटिस पॉइंट। हम लैटिस पॉइंट नहीं Lattice बोल रहे हैं, point. Okay. हम तो बोल रहे हैं Okay. कि टोटल पार्टिकल कितने थे उसमें? 1. 1 थे ना। तो Yes. 1 पार्टिकल कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा? 4/3 पाई r³ Yes, sir. इंटू 100। आया बात समझ में? हाँ sir, समझ. पैकिंग एफिशिएंसी का अगर हम फार्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा एज लेंथ और ये हो जाएगा z इंटू 4/3 पाई r³ इंटू 100। z मतलब Yes. एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं Yes, sir. और उन पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना है। ठीक है बेटा, और ये है यूनिट सेल का वॉल्यूम। राइट? Yes, sir. Yes, sir. Understood. ठीक है, तो चलो सिंपल यूनिट सेल का बोलो बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? z = 1, 4/3 पाई r³ और इधर 100, और उधर में आपको मालूम है सिंपल यूनिट सेल में a कितना के बराबर होता है? 2r। 2. तो r को कैंसिल करने के लिए हम a को 2r में लिख दें। Yes, sir. तो 2r का क्यूब, 2r Yes, sir. का क्यूब बेटा, है ना। Yes, sir. तो इसको अच्छा से सॉल्व कर लेते। देखो 4/3 पाई r³ इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 2 का क्यूब 8. 8 होगा ना। Yes, sir. और r³ कैंसिल हो जाएगा कुछ कुछ। Yes, sir. देखो r³ कैंसिल। सॉल्व Yes, करो sir. बेटा इसको। 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 100 Yes, sir. डिवाइडेड बाई 8 का 8 8 16 8 24। सॉल्व करो तो
getting 52%. हाँ, तो 52% ही पैकिंग एफिशिएंसी है बेटा सिंपल यूनिट सेल का। ओके Okay, so but in the book it says 74%. नहीं बेटा, वो फेस सेंटर्ड का है। Oh, ओके बेटा, yes sir. ठीक है, निकाल लो फेस सेंटर्ड का भी, आप निकालो पैकिंग एफिशिएंसी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड का। फेस सेंटर्ड का पैकिंग एफिशिएंसी निकालो बेटा। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड Face क्यूबिक center. यूनिट सेल, तो So जेड that'll be इंटू 4. हाँ Yeah. 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय Yeah. ए क्यूब। Yes sir. अब a So we'll get 2√2 r होता है बेटा। yes sir. So it'll be 4 into 4/3 pi r cube into 4 100 into 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, divided by 2√2 r 2 का क्यूब हो जाएगा 8 √2 r और √2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 2√2. √2 हाँ 2√2। Yeah. ओके, और a r क्यूब था ना, r क्यूब Yeah. कैंसल करो बेटा। 4 का 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो कितना बच गया यहाँ पर पाई मतलब 3.14, इधर में 100 है, इधर में 3 है, 2 है और √2 है। √2 मतलब 1.√2 का मतलब 0.414। So I'm getting 86%. कितना 86%. नहीं बेटा, ठीक से चेक करो। Let me try again. Yeah. So I'm again getting सेम yes sir 86%. ओके, देखो FCC Z एंड 4/3 पाई आर क्यूब 100 और a क्यूब 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 2√2 का क्यूब कितना होगा बेटा 2 का क्यूब कितना होता है 8। ओके, और √2 का क्यूब रूट 2√2। ऊपर में 2 भी है बेटा, बचा हुआ क्या 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 का 2, 2 दूनी 4। ओके बेटा, Yes sir. ठीक है, ये 2 को भी काट दे क्या फोर इंटू 4/3 पाई मतलब 3.14 आर क्यूब डिवाइडेड इधर में ये 100 और a क्यूब का फॉर्मूला है 2√2 r। ओके, तो 2 का क्यूब हो गया 8, √2 का हो गया 2√2 और इधर में r है ना बेटा। Yes. आप √2 डालें बेटा, हाँ.
√2 का वैल्यू कितना होता है बेटा? √2 का वैल्यू 4 का 4, 4 दूनी 8, It's 1.414. 2 दूनी 4, ठीक है। Yes, it's 1.414. ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया है ना, तो बचा और आर क्यूब भी कैंसिल, तो ऊपर में बचा हुआ है 3.14 इंटू 100 और नीचे खाली बचा हुआ है 3 और 0.414, यही बचा हुआ बेटा। So √2 की value is 1.414. √2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.414. 1.414, ओके। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर 2 नहीं था ना बेटा, नहीं. ये कैंसिल हो गया था ना, देखो कैंसिल किए थे। Yes, sir. हमको लग रहा है √2 की जगह 1.414 लिखना है ना बेटा, चेक करो बेटा। √2 So this is the coming above 100. √2 का वैल्यू 1.41 आ रहा है, ठीक है। तो 3.14 इंटू 100, ठीक है, तो ये हो जा रहा है 314 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करने पर 104.66 आ रहा है। फिर उसको अगर 1.414 से डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं 1.414, तो 74% आ रहा है बेटा, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से 74% आ रहा है बेटा। आपका कितना परसेंटेज आ रहा था? 74 only. आ गया ना 74 बेटा? हाँ, ऐसे है. बीच में कुछ 86 जैसा आ रहा था ना, 86, 82। Yeah, that was जब हम वैल्यू ले रहे थे 0.414. अच्छा अच्छा, ओके ओके, अभी आ गया बेटा ठीक से। हाँ. ओके, तो इसका मतलब फेस सेंटर्ड में पैकिंग एफिशिएंसी अच्छा है या इसमें बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में? फेस सेंटर में. ठीक है, देखो 100 अगर परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, अगर 100 वॉल्यूम है तो 52 ऑक्यूपाइड है सिंपल में और 74% ऑक्यूपाइड है फेस सेंटर्ड में। तो किसमें पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज है बेटा? फेस सेंटर. फेस सेंटर्ड में। तो इसको देखो ऐसा काट देंगे हम लोग, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 और 2 कट गया बेटा। Yes. तो बचा हाँ 3.14 इंटू आर क्यूब भी कट जाएगा ना, ये और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा 3.14 इंटू 100 और इधर में बचा 3 और इधर √2 का मतलब 1.414, राइट बेटा। Yes, sir. और ये आ जा रहा है आपका 74%, ओके। Yes, sir. चलो इसी तरह से बॉडी सेंटर का निकालो बेटा। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। Yes, sir. So that'll be 2 into 4 by 3 pi r cube into 100. 2 इंटू 4/3 पाई मतलब 3.14 आर क्यूब इंटू 100 और उसका Divided ए पर by उसका ए होता है 4r 4 बाई by root 3r. तो इसका हम लोग कर देते हैं 4 का क्यूब
4 इंटू Yes, 4 इंटू 4 और 3√3, राइट बेटा? yes, और नहीं आर क्यूब आएगा यहाँ पर, है ना, आर क्यूब, राइट? ए का क्यूब ना निकाल रहे बेटा, yes, ये वॉल्यूम है, और नीचे आ जाएगा आपका ये, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है बेटा? yes, कितना आ जाएगा? 3√3। ओके, yes, sir. सॉल्व करो अब इसको। आर क्यूब कैंसल, Yes, sir. और 4 कैंसल, Yes, 2 दूनी 4, 2 और इधर हो जाएगा 50, 3 और ये 3 कैंसल बेटा। ओके, yes, sir. ऊपर कौन कौन बचा बेटा? ये बचा है और ये बचा है। नीचे कौन बचा है? खाली 4 बचा। ओके, Yes, sir. तो ये 50 इंटू 3.14 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 Yes, sir. डिवाइडेड बाय कौन बचा है? खाली 4। Yes, sir. सॉल्व करो तो। Yes, sir. सही आ रहा है 68%. हाँ, तो 68% बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, Yes, sir. तो ये सब था आपका सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन क्लोज पैकिंग इन लैटिस। Yes. क्लोज पैकिंग इन लैटिस सेल का मतलब बताएं हम लोग क्या करने जा रहे हैं। क्लोज पैकिंग इन लैटिस या पैकिंग इन लैटिस। ओके, तो उसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे बेटा। अब हम लोग जो आगे करने जा रहे हैं, एक सोचो कंटेनर है और उसके अंदर ना इस तरह से गोल गोल पार्टिकल्स को पैक करना है बेटा। Yes, sir. पैक करना है, तो कैसे पैक करेंगे बेटा? Either in like हाँ, rows. पहले तो हम लोग इस तरह से पैक करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, Yes, sir. In rows. कितना लेयर बना बोलो? One layer, right? एक लेयर बना बेटा। ओके, एक लेयर बना। ओके, Yes. लाइन कितना बना? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ओके, Yes, sir. लेकिन लेयर अगर पूछे तो कितना लेयर बना बेटा? 1। One. ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा लेयर हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये तीसरा लेयर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. इस तरह से अब हम लोग पैकिंग करने जाएंगे। ओके, Yes, sir. बढ़े आगे। हाँ sir. ठीक है, तो जब भी हम लोग पैकिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग जो डेवलपमेंट होगा वो होगा डेवलपमेंट इन कौन सा लाइन बेटा? 1 लाइन। Yes, sir. ओके, डेवलपमेंट ऑफ लाइन।
और उसको कहते हैं वन डायमेंशनल डेवलपमेंट। यस तो ये तो एकदम इजी हो जाएगा बेटा, 1 2 3 इस तरह से एक लाइन बनेगा, ओके, पार्टिकल्स का। यस ठीक है, इसमें वन लाइन में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, तो इसमें हम लोग बोल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2। यस फिर ये वन लाइन का डेवलपमेंट, मान लेते इस लाइन को ए बोले बेटा, इस लाइन को ए। यस सर तो अब इसका हम लोग 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट, यस सर जिसको हम लोग बोलते हैं, अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, लेयर। ठीक है बेटा, यस सर इसका और एक नाम दे सकते हैं 2D डेवलपमेंट। यस सर 2D डेवलपमेंट। और ये कैसे हो सकता है बेटा, तो ये 2 तरीके से हो सकता है। ये जो पहला लाइन है, ठीक है, ये लाइन कौन सा था, ए। ये जो पहला लाइन था इसको हम क्या बोलेंगे, ए। ठीक है, तो इसमें जो डेवलपमेंट होगा बेटा, अगर हम दूसरा लाइन भी ए बना रहे हैं, देखो दूसरा लाइन भी ए है, यस सर तीसरा लाइन भी ए है, यस सर तो इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट बाय ए पैटर्न। 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट बाय ए पैटर्न। यस सर ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होगा ना बेटा, उसको कहते हैं, उसका और एक टेक्निकल नाम है, उसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यस सर क्यों नाम होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं लग रहा है बेटा, कुछ स्क्वायर जैसा नजर आ रहा है। यस ये जो जगह है ये बेटा कैसा है, वैकेंट प्लेस है, ये या वैकेंट स्पेस, यस और इसमें स्क्वायर जैसा आ रहा है, ठीक है, फीलिंग, इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, राइट। यस और ये कैसे डेवलप होगा, जब हमारा पैटर्न कैसा रहेगा बेटा, सिमिलर द सेम ए पैटर्न, वही ए मतलब सिमिलर पैटर्न, राइट। या जो लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम लाइन रहेगा, ओके। यस सर कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ यहाँ पर, 4 एक पार्टिकल को कितने लोगों ने घेर रखा, 1 2 3 4 4, सेम लेयर में, यस राइट बेटा। या अच्छा, ये कौन सा पैटर्न होगा, तो देखना एक और पैटर्न होगा जिसको हम लोग कहते हैं, देखो ऐसा, ये लाइन ए जैसा है या बी जैसा है बेटा, बी ये बी है, ठीक है। फिर हम जो लाइन बनाएंगे, फिर ए बनाएंगे बेटा, या एक लाइन ए का रहेगा, दूसरा लाइन बी का रहेगा, यस इस तरह का जब हम पैकिंग करेंगे बेटा, तो उसको कहते हैं 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट बाय ए बी पैटर्न। यस तो जब 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट बाय ए बी पैटर्न होगा, तो मेरे पास देखो कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगा बेटा। अब आप चेक करो इसको, 1 2 3 4 5 6, राइट बेटा। यस सर तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे इसका नाम मैंने दिया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसका नाम हो जाएगा हेक्सागोनल। यस ओके बेटा, यस हेक्सागोनल क्यों, क्योंकि उसमें जो लेयर है उसमें हेक्सागोनल जैसा फीलिंग आ रहा है।
अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बेटा यहाँ पर। 6. 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ओके Yes, sir. ओके राइट। अब हम लोग इसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे बेटा? 3 डायमेंशनल नेटवर्क। Yes, sir. ठीक है, तो देखो इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क में अगर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं कौन सा पैटर्न से बेटा? तो अब इस लेयर को, ये पूरा लेयर को हम ए बोले बेटा, Yes, sir. या और कोई नाम दे देते हैं, ए डैश नाम दे देते हैं, या कुछ और नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम ए दे देते हैं जनरली। Okay. ओके बेटा, Yes, sir. लाइन का भी नाम ए है और पूरे लेयर का नाम भी ए रखा है मैंने। Okay. तो अगर हम 3 डायमेंशनल डेवलपमेंट बाय ए पैटर्न से करते हैं, मतलब जैसा लेयर नीचे में है, जैसा लेयर यहाँ पर है बेटा, ये देखो कहाँ गया वो लेयर, मिटा दिए क्या? Sir, I understood. ओके राइट। तो मेरा डेवलपमेंट कुछ इस तरह से होगा बेटा, मतलब ये जो लेयर था वो भी ए, दूसरा लेयर भी ए, तीसरा लेयर भी ए, चौथा लेयर भी ए, राइट। Yes, sir. तो अगर ऐसा हुआ बेटा, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि देखो ये लेयर मान लेते ए था, ये वाला, और इसके ऊपर भी जो लेयर था बेटा वो ए था, राइट। Yes, sir. तो ऐसा में ये जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा उसका नाम क्या होगा बेटा? लैटिस का नाम क्या होगा? लैटिस का नाम। 3 डायमेंशनल नेटवर्क जैसे ही बनेगा वो तो लैटिस बन जाएगा बेटा। Yeah. लैटिस, और मैंने कहा हर सॉलिड में लैटिस प्रेजेंट होता है। Yeah. तो उस लैटिस का नाम क्या होगा? तो उसका लैटिस का नाम होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस। Okay. और उसका यूनिट सेल कौन सा होगा बेटा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। Yeah. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और Yes, सिंपल sir. क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो आपको मालूम है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा बेटा, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। Yeah. और उसका जेड कितना होगा बेटा? 8। जेड बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट कितना होगा बेटा? 8। ठीक है, और उसका जेड कितना होगा बेटा? 1। 1. पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा? 54. 52%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल Yeah. सबसे पहले निकाले थे ना। Yes, sir. आ गया बात समझ में? हाँ sir. तो इस तरह से आपको कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लैटिस से कौन सा यूनिट सेल बनेगा। ओके बेटा, Okay, sir. इसका आप बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? लैटिस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? लैटिस के 4. अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4. 8 होगा बेटा। 4 तो लेयर के अंदर था, लेयर के अंदर 4 था कोऑर्डिनेशन नंबर। Okay. तो जब इसके ऊपर और लेयर बन गया बेटा, ठीक है, Yeah. तो सोचो बीच वाला जो पार्टिकल है, मान लेते हैं लेयर के ऊपर लेयर, लेयर मान लेते 3 लेयर है बेटा। ओके, Yeah. 3 लेयर है, तो अब इसके ऊपर भी लेयर है, नीचे भी लेयर है। Yeah. कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल है बेटा, हाँ. पार्टिकल के नीचे पार्टिकल है। हाँ. और अपने ही लेयर में कितने लोग घेर के रखे थे? 4 जन। 4. Yeah. हाँ, तो ऊपर एक और नीचे एक, तो 4 और 2 कितना हो गया बेटा? 6. 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 नहीं 6 हो जाएगा बेटा। Yeah. Okay. राइट बेटा, Yes, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर लैटिस में कितना हो जाएगा? 6. 6 हो जाएगा बेटा। ओके, Yes, sir. अच्छा उसी तरह से अगर हम लोग हेक्सागोनल की बात करें
तो अब मान लेते ये पूरे लेयर को हम ए बोले बेटा, ए लेयर। यस सर, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वो हो जाएगा हाँ 8. तो इसका लेयर अगर ए है, पूरे को लेयर को ए बोल रहे, लाइन को नहीं, लेयर को। या तो फिर से अगर इसके ऊपर हम ए के ऊपर मान लेते, देखो ये जो जगह खाली है बेटा यहाँ पर, यस सर. इसको वॉइड्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? void. वॉइड्स। वॉइड्स मतलब एम्प्टी स्पेस, वैकेंट स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट्स। Yes sir. इंटरस्टिशियल साइट, राइट बेटा? Yes sir. ठीक है। तो अगर हम देखो इसमें दो तरह के साइट्स हैं, ये एक ऊपर वाला जो